एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री की बुक की चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने रीड किया था कि पोस्ट वैदिक पीरियड में आते आते क्या है, जो वैदिक कल्चर अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका था और किस प्रकार से इंडिया में दो रिलीजन बुद्धिज्म और जैनिज्म उभर रहे थे। तो ये हमने रीड किया था, हमने रीजन्स रीड किए थे। लेकिन अब हम सेकंड पार्ट में रीड करने वाले हमारा फर्स्ट रिलीजन जो है जैनिज्म, उसको अच्छी तरीके से इस पार्ट में रीड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैनिज्म क्या होता है? जैन धर्म हमने देखा था। जो जैन धर्म माना जाता है, ये एंसेंट रिलीजन, बहुत पुराना धर्म है। ये माना जाता है कि जब वेद लिखे जा रहे थे ना, तब भी जैन धर्म इंडिया में था, लेकिन वो इतना फैला नहीं था। लेकिन क्या होता है, टाइम बीतता जाता है और अलग अलग गुरु आते हैं। जब लास्ट गुरु आते हैं 24 तीर्थंकर्स बोला जाता है, जैसे टीचर्स होते हैं ना हमारे, लेकिन जैन धर्म में जो टीचर को तीर्थंकर्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो 24 तीर्थंकर्स होते हैं ना, जो महावीर, वो आते हैं और जैन धर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। ठीक है, और उनकी टीचिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। डेट्स वाई इंडिया में जैन धर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो जैन धर्म एंसेंट रिलीजन बहुत पुराना है, लेकिन वो जब वेद लिखे जाते थे उस समय इतना नहीं फैला था। ठीक है, तो जैन धर्म क्या है, एक एंसेंट रिलीजन है जो कि हमें क्या बताता है कि किस प्रकार से हमें लाइफ जीनी है, हमें डिसिप्लिन बताता है कि किस प्रकार से हमें नॉन वोलेंस हिंसा नहीं करनी है। ऐसे ऐसी चीज़ें बताई जाती है। स्पिरिचुअल, हमें आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं वो सिखाता है। ये माना जाता है कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन सबसे जो कठोर है, सब में से एक कठोर रिलीजन क्या है? जैन धर्म है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातें बोली गई। जस्ट लाइक जैन धर्म में बोला गया है कि हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें बोला गया जैन धर्म में कि हर एक जीव होता है, जैसे चींटी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, सभी में जीव होता है, तो हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो जैन धर्म एक कठोर धर्म है जो कि बहुत पुराना है, जो हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताता है, हमें हिंसा नहीं करना, किस प्रकार से हमें जीवन जीना है, ये सब कौन बताता है? हमारा जैन धर्म बताता है। तो समझ आया, जैन धर्म बहुत पुराना है, वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। लेकिन जब वेद लिखे जा रहे तब इतना एक्सपेंड नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जब महावीर, जब 24 टीचर होते हैं महावीर, जब जैन धर्म में आप गुरु बनते हैं, तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है जैन धर्म का। तो एक एक चीज़ें को अब अच्छी तरीके से रीड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे तीर्थंकर्स बोला जाता है। टीचर्स को जैन धर्म में क्या बोला जाता है? तीर्थंकर्स बोला जाता है। जब 23 तीर्थंकर थे, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहे। जैसे कि फर्स्ट कौन रहे थे? वो ऋषभनाथ रहे थे, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट हमें वही कवर करना है। तो 23 जो गुरु थे, तीर्थंकर्स थे, वो थे पार्श्वनाथ थे। तो जब वो गुरु बनते हैं तो उस समय भी क्या, थोड़ा जैन धर्म बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था। लेकिन 24 जब गुरु महावीर बनते तब तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था, अदर कंट्रीज में भी इसका एक्सपैंड हुआ था। लेकिन जब 23 बने थे ना पार्श्वनाथ, तभी भी इसका एक्सपैंड हुआ था। जो उनकी टीचिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। डेट्स वाई क्या है, जैन धर्म फैला था इंडिया में। ठीक है, तो ये माना जाता है हर एक जैन धर्म में जो गुरु होते थे ना, उनका एक सिंबल होता है ना, वो होता है एम्बलम बोला जाता है जिसे। तो जो पार्श्वनाथ थे, उनका सिंबल क्या था? स्नेक था, सांप था। ठीक है, वो क्या, कौन थे पार्श्वनाथ? कौन थे? ये सन ऑफ किंग अश्वसेना, जो बनारस में एक राजा थे अश्वसेना, उनके बेटे थे। तो उन्होंने क्या फैलाया था? जैन धर्म फैलाया था। 23 गुरु थे, उनकी क्या क्या टीचिंग थी कि हमें क्या है, इंजरी, किसी भी जीव जंतु को हमें इंजरी नहीं पहुंचानी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ज़्यादातर पॉजिटिव नहीं रहना है किसी चीज़ को लेकर। तो ये सारी 23 गुरु की थी टीचिंग। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या कहलाया था, उनके टाइम पीरियड में उनकी जो टीचिंग थी उसकी वजह से भी जैन धर्म फैला था। ठीक है, कितनी अच्छी टीचिंग थी, नॉर्मल सी बातें, लेकिन इसको कड़ाई से पालन करना होता था, तभी आप जैन धर्म में जैन कहलाए जाते हैं। जैन किसको बोला जाता है? जो फॉलोवर होते हैं जैन धर्म के। ठीक है, तो इस प्रकार से 23 गुरु के मदद से भी जैन धर्म बहुत ज़्यादा फैला था। अब हमें स्टार्टिंग में रीड करना है कि व्हेन डिड जैनिज्म ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा जैन धर्म। ठीक है, तो ये माना जाता है 6th सेंचुरी टाइम पीरियड था, जब लॉर्ड महावीर, मैंने बोला ना 24 ग्रेट टीचर होते, तीर्थंकर होते लॉर्ड महावीर, तो जब वो गुरु बनते हैं तो उस समय में क्या होता है, जो जैन धर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है इंडिया में। ठीक है, 24 टीचर होते हैं और उन्होंने क्या है, लोगों को रास्ता दिखाया था, मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दी फर्स्ट तीर्थंकर, और जस्ट लाइक मैंने आपको पहले भी बताया, जो फर्स्ट टीचर कौन थे? ऋषभनाथ थे। लेकिन जो 24 होते उनके टाइम पीरियड में क्या है, बहुत ज़्यादा
एक्सपेंड करता है जैन धर्म। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताती हूँ महावीर के बारे में, वो आपको ध्यान रखना आप, ठीक है। जो लॉर्ड महावीर हैं वो 24 टीचर थे। 540 BC में उनका जन्म होता है। तो वो कहाँ पर जन्म होता है, वो कुंडन ग्राम एक जगह है जो कि वैशाली के पास है, वहाँ पर उनका जन्म होता है। तो जो महावीर है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था सिद्धार्था और उनकी माता का नाम त्रिशाला था, ठीक है। जो उनके पापा थे ज्ञानत्रिक, एक क्लैन होते, एक समूह होता है, उससे बिलोंग करते थे, एक राज परिवार से बिलोंग करते थे ज्ञानत्रिक नाम के, ठीक है। उनके पापा का नाम सिद्धार्थ था और उनके पापा किस क्लैन से बिलोंग करते थे, ज्ञानत्रिक करके एक क्लैन, उससे बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो कि वो उसकी मदर भी थी ना, वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। वैशाली में एक राजा थे चेतक, उनकी वो बहन थी, ठीक है, समझ में आया। और उनकी जो शादी होती है वो यशोदा नाम की एक लड़की से होती है और उनकी जो डॉटर का नाम क्या था, प्रियदर्शना, ठीक है, प्रियदर्शना नाम की उनकी डॉटर थी, ठीक है। और 30 साल की उम्र में क्या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो लोगों को शिक्षा देने लग जाते हैं। तो उन्होंने अपना फर्स्ट sermon मतलब उपदेश होता है ना, वो कहाँ पर दिया था, पवा एक जगह करके नाम है, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश, क्योंकि वो टीचर बन चुके थे और लोग उन्हें अलग अलग जगह पर बुला रहे थे, तो उनका पहला उपदेश कहाँ था, पेवा करके एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 23 टीचर जो तीर्थंकर थे, उनका जो सिंबल क्या था, वो स्नेक था। तो वहीं जो हमारे महावीर हैं, उनका सिंबल क्या था, लायन था। उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पर जो कौशाला, मगध, अलग अलग जगह पर उन्होंने क्या करा था, उपदेश वगैरह भी दिए थे। और 72 ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हो जाती है, पवापुरी करके एक जगह पर, जो कि बिहार के नज़दीक है, वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उनके मरने के बाद भी जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उन जैन धर्म को और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। उनके नाम की और बुक जो उन्होंने बातें बोली थी, उनके द्वारा बोली गई जो बातें थी, उनके जो फॉलोअर्स उन्होंने लिखी और इस प्रकार से जैन धर्म एक्सपेंड हुआ। तो आज भी जैन धर्म के जो फॉलोअर हैं वो जैन धर्म को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ रीजंस जैसे कि हम रीड करके आ चुके हैं, रीजन की ओरिजिन किस तरीके से हुआ था, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। तो रीजन आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट पार्ट में कि किस प्रकार से जो हिंदू धर्म था वो रिजिड था, ऑर्थोडॉक्स था, लोगों पर जो ब्राह्मण थे अपनी अपनी बातें थोप रहे थे। जो 4 वर्ण क्लासेस थी, वर्ण क्लासेस मैंने आपको बताई है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, उनके अकॉर्डिंग ब्राह्मणों ने काम का डिवीजन कर दिया था और लोगों को उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होता था, ठीक है। और जो क्षत्रिय थे वो राजा बनते थे और सब कुछ ब्राह्मण वगैरह ही कहकर काम करवाते थे लोगों को। तो आपको पता है स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक आ गई थी। जो वैश्य थे वो इकोनॉमिक रूप से तो बहुत ज़्यादा उठ रहे थे, लेकिन सोसाइटी में नहीं उठ रहे थे। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, लोग किसकी ओर आकर्षित होते हैं, जैन धर्म की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों को इक्वलिटी है, आप किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। आपको जैन धर्म अपनाना है, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ही करनी है, आपको सेक्रीफाइसेस नहीं करने, कुछ रिचुअल वगैरह नहीं करना है, बस आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको टीचिंग पढ़ाऊँगी अभी, ठीक है, किस क्या क्या टीचिंग थी। तो टीचिंग अब रीड करते हैं जैन धर्म में। यदि आपको जैन धर्म अपनाना है तो आपको ये बातें जरूर याद होनी चाहिए, जैन धर्म की टीचिंग क्या थी। तो महावीर थे जो 24 टीचर थे महावीर, उन्होंने बताया है कि वो वैदिक प्रिंसिपल जो वेद है उनको मानते थे, लेकिन वेद में जो कठोर नियम थे ना उनको नहीं मानते। जैसे कि महिला को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें सती प्रथा होना पड़ेगा, चाइल्ड मैरिज, तो ये सारी बातें लिखी थी जिसमें कि जो महावीर है वो नहीं मानते थे। वेद को तो मानते थे लेकिन उसके अंदर जो प्रिंसिपल थे वो बिल्कुल नहीं मानते थे। तो वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे। जो जैन धर्म में महावीर थे, जो उनकी टीचिंग थी क्या थी कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, जो नेचर फिनोमिना होता है नेचर के द्वारा ही होता है सब कुछ, ठीक है। सब कुछ कर्म पर ही डिपेंड होता है। यदि कोई कर्म अच्छे करता है तो उसका आने वाला जो जन्म होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा। कर्म पे वो बिलीव करते थे। तो वो मानते थे कि नॉन वायलेंस, मतलब कि हमें हमेशा ब्रह्मचारी सेलिब्रेसी बन के रहना और नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करना है। तो ये उसकी टीचिंग थी महावीर की, ठीक है। स्ट्रेस ऑन इक्वलिटी, हमेशा इक्वलिटी पे जोर दिया कि सभी लोग इक्वल हैं,
हमेशा रिजेक्ट किया उन्होंने। कास्ट सिस्टम नहीं मानते थे, कोई भी वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र को नहीं मानते थे। तो उनकी जो टीचिंग थी वो नॉर्मल थी। वो मानते थे कि हर एक जीव होता है, उसमें क्या होता है, जीव होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी को मानना नहीं चाहिए। और क्या होता है, जो जैन धर्म में जो ज़्यादातर फॉलोवर्स होते हैं वो शूद्र होते हैं। क्यों शूद्र होते हैं? बिकॉज जो वैश्य होते थे, वैश्य क्या करते थे, गौ पालन करते थे, कृषि करते थे। तो कृषि करते वक्त क्या होता है, कई बार क्या होता है, बीज वगैरह होते हैं नीचे आ जाते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो मर जाते हैं फर्टिलाइजर वगैरह डालने से। तो ज़्यादातर लोग क्या है, जैन धर्म को फार्मर्स नहीं मानते थे, क्योंकि क्या होता है जैन धर्म में, मैंने बताया था टीचिंग कठोर है। तो उसमें क्या बोला जाता था कि आप किसी, हर एक जीव में क्या होता है, जीव होता है, तो आप किसी को नहीं माना। लेकिन क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं तो वो अनजान में इनको मार देते हैं, तो फिर जैन धर्म में पाप लगेगा। तो इस प्रकार से जो फार्मर्स होते थे वो ज़्यादातर जैन धर्म के फॉलोवर नहीं होते थे, ठीक है। तो और कुछ भी एलिमेंट होते हैं जो जैन धर्म में है, जैसे कि हमें फेथ, जो आस्था है वो सही ढंग से करना है। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया, फार्मर्स नहीं मानते। क्यों नहीं मानते थे? बिकॉज मर जाएंगे, फिर हमें पाप लगेगा। तो अच्छी तरीके से फेथ करना है, नॉलेज आपको सही होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ 5 थिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक हमें अहिंसा नहीं करनी है, हमेशा सच बोलना है, कभी चोरी नहीं करनी है, प्रॉपर्टी हासिल नहीं करनी है और हमेशा ब्रह्मचारी बनकर रहना है। तो कुछ ये टीचिंग होती हैं जो जैन धर्म की होती हैं, ठीक है। ये यदि आपको जैन धर्म अपनाना है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो जैन धर्म में मैंने बताया था गुड़ वगैरह में बिलीव नहीं करता है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है, ठीक है। वट इज़ जैन लिटरेचर? जो जैन धर्म है उनकी बुक वगैरह क्या, लिटरेचर क्या है? जैसे कि ऐसे तो बहुत सारी है बुक्स वगैरह लिखी गई हैं जैन धर्म में, आज तक बहुत लिखी भी जा रही हैं बेसिकली, लेकिन मैंने एक लिया है, आप एक अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर तो एक भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स और ज़्यादा अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। तो क्या है, कालपा सूत्रा करके एक बुक है, रिलीजन टेक्स्ट है जैन धर्म का। तो उसमें क्या बताया गया, एक रिलीजन टेक्स्ट है, तो उसमें बताया गया जो आज तक जो जितने भी तृतीयांकर से, मतलब कि आज तक जितने भी 24 टीचर थे, क्योंकि 24 कौन थे, महावीर थे, उनके बाद कोई भी टीचर नहीं। और 24 जो टीचर थे महावीर, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट थे। तो आज तक जितने थे, जैसे ऋषभनाथ है ना, वो फर्स्ट टीचर थे, लेकिन उसके बाद जितने भी हुए 24, 1 से लेकर 24 तक जितने भी टीचर हुए, उनकी सारी बातें हमें कालपा सूत्रा के अंदर मिलती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट, जो मैंने बताया था, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे, जिनका जो चिन्ह था वो बुल था। जैसे लाइक मैंने आपको 23 का स्नेक बताया, महावीर का लायन बताया, वही ऋषभनाथ जो फर्स्ट टीचर थे उनका बुल था, ठीक है। तो ऋषभनाथ है, उन्होंने, ऋषभनाथ के द्वारा ही स्टार्टिंग की गई थी इस बुक का। तो जो ऋषभनाथ है उन्होंने अपनी डॉटर है उनसे इंस्पायर होके कल्पासूत्रा नाग करके इनका नाम रखा था रिलीजन टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड होते हमें ये बुक वगैरह लिखी गई थी, ठीक है। और इसमें जैन धर्म में, जैसे जैन धर्म है ना, कल्पासूत्रा उसके रिलीजन टेक्स्ट है, तो वेदों में भी कल्पासूत्रा का नाम मिलता है। तो ये कितना पुराना है हम सोच सकते हैं, ठीक है। और जो भगवत गीता को रिफ्यूज़ करते हैं, कल्पासूत्रा जो बुक है उसमें क्या है, वो जो हमारी भगवत पुराण होती है उसको रिफ्यूज़ करते हैं, और वो लॉर्ड विष्णु है उसको मानते नहीं है, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं नॉर्मल सी। अब जो जैन धर्म है उसमें किस प्रकार से स्प्रेड हुआ, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये उनकी जो टीचिंग थी लाइफ टाइम तक, उनके लाइफ टाइम तक तो हुई टीचिंग, उनके मरने के बाद तक भी आज हो रही है जैन धर्म की, जस्ट लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया आपको। तो जैन धर्म इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका है आज के टाइम में। तो जो महावीर की जो डिसिप्लिन थे वो अच्छे थे, इसमें जो एक आदमी है एक औरत है दोनों अपना सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी थे, डेट्स वाई इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। ये कहाँ पर एक्सपेंड हुआ है, जैसे कि बहुत ऐसे तो हुआ बहुत, लेकिन बहुत पर्टिकुलर जो जगह होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में जो हुआ वो है मालवा, गुजरात और राजस्थान। और बहुत सारे जो वैश्य होते थे, जैसे वैश्य में क्या होते थे, हमें ट्रेडर्स भी होते थे जो ट्रेड करते थे अदर कंट्रीज़ में। तो क्या होता था, जो लोग हैं ना, ये वो, जैसे मेरा जैन धर्म है और मैं क्या हूँ, वैश्य हूँ, और मैं दूसरी कंट्री जा रही हूँ बेसिकली, तो मैं अपना जैन धर्म वहाँ जाकर भी तो एक्सपेंड करूँगी। तो इस प्रकार से जो ट्रेडर्स होते थे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो करते थे, उनके द्वारा भी जैन धर्म फैला था, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो ख़त्म होता है, ये हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।